ह्यूमर का मतलब कहीं भी लतीफेबाज नहीं है, बिल्कुल हतक तंज हाँ, मजा बिल्कुल, वाली बात बिल्कुल, नहीं हो रही बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। सामने वाले का मजाक उड़ाते हो, उड़ाएं। आप तंज करते हो, हर बात पे आप तंज करते हो। क्या अपनी जिंदगी के अंदर मुस्तकिल कंटिन्यूस बेहतरी के लिए सोचता है या नहीं सोचता? अपनी बात हो रही है। अब जो बंदा अभी फील्ड के अंदर जो है वो नहीं गया और रिटायरमेंट की बातें कर रहा है, सही बात वो आज ही बुढ़ा हो गया। हाँ अक्सर जब मेरे पास आते हैं और वो माँ बाप कहते हैं यार बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उसका आगे पीछे कोई नहीं, मैंने कहा सबसे बेकार रिश्ता यही है जिसका आगे पीछे कोई नहीं। अगर ये 60% इन चीज़ों पर उतरता है जितने मैंने इस प्रोग्राम के अंदर बताए हैं, तो ये बंदे दा पुत्र है। और अगर ये 50% से नीचे है तो अगला बंदा ढूंढे जो शायद बंदे दा पुत्र हो। एक और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है जिससे लाइफ बहुत अच्छी जो है वो चलती है, और वो है ह्यूमर फैक्टर। आपके जो पार्टनर है जिसको आप चूज करने जा रहे हो, उसके अंदर ह्यूमर होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमर से क्या होता है, आपकी मेंटल और फिजिकल एज बेहतर होती है। ठीक है, आप खुद केमिस्ट्री के अंदर और केमिकल के अंदर पीएचडी हो, तो आपको सब पता है कि हमारे हार्मोन्स किस तरह काम करते हैं। ह्यूमर क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, एनवायरनमेंट को रिलैक्स कर देता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देता है। ह्यूमर का मतलब कहीं भी लतीफेबाज नहीं है, बिल्कुल हतक तंज हाँ, मजा वाली बिल्कुल, बात नहीं हो रही बिल्कुल, कि आप सामने वाले का मजाक उड़ाते हो, आप तंज करते हो, हर बात पे आप तंज करते हो। ह्यूमर का मतलब ये है कि आप लाइफ के अंदर सख्तियों के बावजूद भी एक मजा का पहलू निकाल लेते हैं ताकि ईज हो जाए। क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत सारी आजमाइशें आती हैं, ऊपर नीचे चीजें होती हैं। अगर एक बंदा हर वक्त ही कुड़ता हुआ बैठा रहेगा, टफ बैठा रहेगा, जलता हुआ बैठा रहेगा, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। तो एक ऐसा ज़रूर देखना चाहिए कि बंदे के अंदर जो है वो है इससे मज़ा है, इससे मज़ा उसके अंदर होना चाहिए। एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है और वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हो, वो है कि उसके अंदर रहम होना चाहिए, रहमदिल होना चाहिए उसको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले ज़िंदगी के अंदर आते हैं बहैसियत लीडर, जहाँ पे लोगों ने आपको चैलेंज किया हुआ होता है, लेकिन आपके दिल के अंदर एक रहम होता है ना, रहम होता है। बियॉन्ड सेल्फ आज सोचता है या नहीं सोचता? चैरिटी के लिए आज सोचता है या नहीं सोचता? वो ये बात करता है कि यार मैं किसी की मदद करना चाहिए, ठीक है, किसी की मदद करनी चाहिए। शेयर करता है या नहीं करता? चाहे वो उसके स्किल्स हो, चाहे उसका टाइम हो, चाहे उसके वो पैसे हों। तो अगर वो बंदा शेयर नहीं करता, वो केयर नहीं करता, वो रहमदिल नहीं है, तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। तो अगर वो सेल्फ सेंटर्ड है तो वो आप अपनी सोचेगा ना, जिंदगी के अंदर भी वो आपके लिए ही जो है वो सोचता रहेगा, अपने आप को जो है वो सोचता रहेगा। क्या अपनी जिंदगी के अंदर मुस्तकिल कंटिन्यूस बेहतरी के लिए सोचता है या नहीं सोचता? अपनी बात हो रही है, अब सेल्फ की बात हो रही है, प्योर सेल्फ की मैं बात कर रहा हूँ कि क्या वो कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रो करने के लिए तैयार है। अब वो उसके स्किल्स हो सकते हैं, वो उसकी हाइजीन हो सकती है, वो उसकी पर्सनल ग्रूमिंग हो सकती है, उसके कोई बात करने का सलीका हो सकता है। उस बंदे के अंदर क्या ये लगन है कि मुझे बेहतर होना है, मुझे आगे कल जो मेरा गुजरा है आज मुझे इससे बेहतर होना है। तो वो क्या होगा, वो पोटेंशियल है जिसकी मैं बात करता हूँ कि पोटेंशियल के ऊपर शादी करनी। इसका मतलब है कि वो खुद भी आगे देखे, जो आदमी खुद आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, वो घर वालों को क्या आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, वो आपको रोक रहा होगा, अरे लोगों को देखो उनके पास तो कुछ नहीं है, तुम तो नाशुक्र हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि यार मैं इसलिए जद्दोजहद नहीं कर रहा हूँ कि यार देखो हम लोगों से तो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप उससे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, आप उससे ज्यादा ज़कात दे सकते हैं, बिल्कुल आप उससे ज्यादा जो है वो कार्य खैर कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा फितरा जो है वो दे सकते हैं। तो आप ये जो जद्दोजहद है ना बंदे की, यानी मूवर होना चाहिए उसके ऊपर। और जो बंदा अभी फील्ड के अंदर जो है वो नहीं गया और रिटायरमेंट की बातें कर रहा है, वो आज ही बुढ़ा हो गया। क्या यार आज से ही हम जो है वो रिटायरमेंट की बातें करें? नहीं, हमें महवे हरकत होना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी लड़का अगर अपने रिश्तेदारों की बुराइयां, मेरा कज़न ये, मेरी फलानी ये, मेरी फुप्पी ये, मेरी चाची ये, मेरी मामी ये, कल को आपके माँ बाप की भी यही बुराइयां कर रहा होगा। सही बात, उसमें क्योंकि ये आंसर है तो वो आएगा ही है ना। तो उस वक्त आपको ये लग रहा है कि हाँ यार, आखिर के अंदर अक्सर जब मेरे पास आते हैं और वो माँ बाप कहते हैं यार बहुत ही अच्छा रिश्ता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं, मैंने कहा सबसे बेकार रिश्ता यही है जिसके आगे पीछे कोई नहीं। हाँ, कल को पट्टा कौन डालेगा उसको सोशल प्रेशर कौन देगा? ऐसे ही है ना। मैंने कहा जिसका आगे पीछे कोई नहीं वो सबसे बेकार रिश्ता है।
उसे आगे पीछे वालों को ढूंढें जिसके प्रेशर पे ये इंसान का बच्चा बनेगा, जिसके प्रेशर पे ये बंदे का पुत्र बनेगा, तब जाने के बाद ये आपकी जो है वो होगी। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैंने जितनी बहुत सारी जो क्वालिटीज़ बताई हैं 100% परफेक्ट कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन मैं हमेशा आखिर में कहता हूँ कि अगर ये 60% इन चीज़ों पर उतरता है जितने मैंने इस प्रोग्राम के अंदर बताए हैं तो ये बंदे का पुत्र है। और अगर ये 50% से नीचे है तो अगला बंदा ढूंढे जो शायद बंदे का पुत्र हो।